दिल्ली में यमुना अभी भी उफान मार रही है, खतरे के निशान के ऊपर है। राहत की बात यह है कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर घटा है। आपको 6 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के लोहे पुल की, यहाँ पर यमुना उफान पर है। दूसरी तस्वीर सिग्नेचर ब्रिज की आपको दिखाता हूँ, और तीसरी तस्वीर यमुना बैंक की है। चौथी तस्वीर में वासुदेव घाट का आप एक नज़ारा देख लीजिए, और रिहायशी इलाके यहाँ पर डूब चुके हैं। पांचवी तस्वीर है दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके की, मोनेस्ट्री मार्केट पूरी तरह से पानी पानी। इसके बाद छठी तस्वीर है यमुना डूब क्षेत्र की। यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर 135 नोएडा। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप ये कह सकते हैं कि हालात संवेदनशील है, हालात नॉर्मल नहीं। ये आप साइड में जो तस्वीरें देख रहे हैं, 6 की 6 तस्वीरें, ये 6 की 6 तस्वीरें ये प्रमाणित करती हैं कि दिल्ली में बाढ़ की कंडीशन है। अब लोहे पुल की तस्वीर आप देख लीजिए। लोहे पुल जहां पर बाढ़ का एक खतरा जो पहले बताया गया था, वो कंडीशन इस समय पूरी तरह से बन चुकी है। जहां से यमुना का वाटर लेवल मेजर किया जाता है अभी भी 2 मीटर ऊपर है, 205.33, यहाँ पर 207 के आसपास है। तो यहाँ पर 2 मीटर के आसपास ऊपर अभी खतरे के चल रहा है यमुना का जलस्तर। सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद की तस्वीर आप देख लीजिए। जब आप सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीर देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी आपको यमुना में पानी तो नजर आएगा, क्योंकि नदी तो है, पानी तो नजर आएगा, लेकिन बेहद ज्यादा उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाके जो हैं, एक यमुना डूब क्षेत्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं। खेत खलिहान पूरी तरीके से, मकान दुकान सब पानी पानी हो गया है। अब यमुना बैंक की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वासुदेव घाट की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ से यमुना माँ की आरती होती है, और वहाँ पर पूरा घाट अब पानी में समा चुका है। अब कैसे आरती हो, कहाँ जाएं लोग, किस तरीके से आरती करें, कुछ किसी के समझ तो आ नहीं रहा है। और मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर एक आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मोनेस्ट्री मार्केट पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। अब बोट्स तक यहाँ पर चलती दिखाई दी। इसके अलावा यमुना बाज़ार का इलाका एक ऐसा है जहाँ पर पूरे तरीके से जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई। यमुना बाज़ार में तो स्थिति ऐसी भी देखने को मिली कि पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर राहत कैंप्स लगाए गए थे, रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, आज लगाए, कल डूब गए, उनको फिर ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। इस तरीके की परिस्थिति भी यहाँ पर देखने को मिली थी। एक तस्वीर है यमुना डूब क्षेत्र सेक्टर 135 नोएडा आपकी टीवी स्क्रीन पर। केवल दिल्ली तक मार नहीं है यमुना की, और ये मार अब क्योंकि हरियाणा से चलती आ रही है, जो इलाके, जिन इलाकों से यमुना का पानी गुजरा है, उसमें आप बात अगर यमुनानगर से स्टार्टिंग के बाद बात करें, पानीपत की बात कर लीजिए आप, उसके पानीपत के बाद आप पानीपत से पहले करनाल से होकर ये गुजरता है, पानीपत के बाद घरौंडा से होते हुए गुजरते हुए सीधा ये जो पूरा पानी है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है सोनीपत होते हुए, क्योंकि और जहाँ से होकर गुजरता है वहाँ पर अलर्ट भी लोगों को किया गया, जिला प्रशासन को किया गया। उसके बाद जब दिल्ली में ये पानी पहुँचा यमुना का, उसके बाद ये 6 तस्वीरें सामने आई। लोहा पुल, सिग्नेचर ब्रिज, यमुना बैंक के साथ वासुदेव घाट दिल्ली, और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होते हुए नजर आया है। यमुना के चलते मोनेस्ट्री इलाके में दिल्ली में सेक्टर 135 नोएडा की तस्वीर सबसे आखिरी में आपको नजर आ रही है। दिल्ली से मार शुरू होती है, दिल्ली से पहले हरियाणा से चलकर यमुना का पानी आया, उसके बाद नोएडा के सेक्टर 135 तक भी पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 135 में हालात ये हैं कि यहाँ पर जो यमुना के किनारे लोग खेती कर रहे थे वो पूरी तरह से पानी पानी हो गई, वो पूरी तरीके से डूब गई। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगातार आप ये अंदाज़ा भी लगा पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कंडीशन आखिर क्या है। इन 6 तस्वीरों में पूरी दिल्ली की कहानी आपके सामने क्लियर कट एक हम पेश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल क्या यथास्थिति राजधानी दिल्ली में यमुना के पानी ने बना दी। केवल यमुना के आसपास का इलाका नहीं, बल्कि यमुना के आसपास जो रिहायशी इलाके बसते हैं अलग अलग जगह पर, उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। तो दिल्ली में यमुना उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हम इस समय रामघाट से निकले हैं और बिल्कुल यमुना के बीच में हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना इस समय उफान में है। अभी कुछ जगहों से पानी निकाला गया है, जहां पर लोग रहते थे वहां पानी इतना ज़्यादा आ गया था, चाहे वो यमुना के आसपास के इलाके हों, कश्मीरी गेट के आसपास के इलाके हों, वजीराबाद हो, चाहे वो यमुना बाज़ार हो, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, हमने कल भी आपको दिखाया,
और एक एक चप्पे चप्पे पर जाकर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी ये यमुना की पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वाइडर तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि किस तरह हमारे प्रशासन और हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो लगातार 24 घंटे 7 दिन लगे हुए हैं। एक एक जगह जाकर जो है वो चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, अगर फंसा है तो उसको निकाल कर ऊपर कैंप्स तक लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की सिचुएशन पिछले कुछ सालों में रही है उससे निजात मिली है कि जहां पानी अभी भर रहा है वहां से निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे आज यमुना बाजार की अगर हम बात करें तो वहां से भी पानी निकला और जो है अलग अलग इलाकों से पानी नीचे निकाला जा रहा है। चाहे वो सिविल लाइंस में कल जिस तरह से घरों के बाहर पानी खड़ा हो गया था वो निकालने की कोशिश की है, मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन प्रशासन के साथ साथ आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको पैनिक नहीं होना, आपको अलर्ट पे रहना है। तो ये देखिए, ये पूरी तस्वीर है, ये आपको यमुना के बीचों बीच में आपको सारी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ये पूरा इलाका है, कई मवेशी फंसे हुए थे, लोग फंसे थे, परिवार उनके फंसे हुए थे, उनको निकाला गया और फिर उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, पूरे जवान लगे हैं, 24 घंटे 7 दिन पूरा काम कर रहे हैं, इनके अधिकारी, NDRF की टीमें। तो ये सब, ये देखिए यहाँ पर आपको डूबे हुए दिखाई देंगी, ये स्ट्रक्चर्स डूबे हुए दिखाई देंगे आपको, झुग्गियाँ। तो ये सारा इलाका यमुना के बिल्कुल बीचों बीच है, देखिए, और पानी लगातार आ रहा है। 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है अभी और भी आ सकता है। तो ये लगातार जो बारिश हो रही है पहाड़ों में उसको लेकर ये अभी चिंता जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। हम इस समय रामघाट के इलाके के आसपास हैं, आपको दिखा दें कि पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रशासन और पुलिस के जवान। इस समय हम बोर्ड पे आपको पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने विक्रम जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है वो दिखाएंगे किस तरह से स्ट्रक्चर्स पूरे डूबे हुए हैं। आपको यहाँ दिखाई दिया होगा, ये पूरी चीज़ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये रामघाट के इलाके की है। लगातार पुलिस के जवान चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई फंसा तो नहीं, कोई परिवार तो नहीं, कोई मवेशी तो नहीं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक तस्वीर को वो खुद भी कैप्चर करके रिकॉर्ड में डाल रहे हैं कि हम सब जगह चेक कर रहे हैं और किसी तरह की कोई जो है अभी जो है ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन लगातार यमुना का पानी बढ़ रहा है, 3.5 लाख क्यूसेक पानी और आ सकता है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ये आपको रामघाट के आसपास के स्ट्रक्चर है, देखिए यमुना माता का मंदिर है, पूरा डूबा हुआ है और ये पूरे स्ट्रक्चर्स यहाँ डूबे हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ की है, हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, ये एक एक चीज़ हम आपको पहुँचा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप पैनिक ना होइए, अलर्ट पे रहिए। जवान हमारे साथ हैं, 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी कर रहा है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो हम भी चप्पे चप्पे पर हैं, जी मीडिया नेटवर्क की टीम भी है। सिर्फ यही चाहते हैं कि आप लोग महफूज रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें, लेकिन अलर्ट रहें, पैनिक ना हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सचेत रहें, तभी जो है सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो पाएगा। हालांकि यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, यमुना फन फैलाए खड़ी है, उफान पर है और कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए जवान, प्रशासन, हम लोग 24 घंटे 7 दिन जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रशासन के साथ जाके, पुलिस के साथ जाके, और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है एक एक तस्वीर पहुंचाएं ताकि जो है किसी भी अप्रिय घटना से जो है बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली, रामघाट। तो वहीं दिल्ली में यमुना उफान पर है। अब बीके सिविल लाइन इलाके में यहाँ पर बेला रोड पर पानी भरा हुआ है। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइन में पानी भर चुका है। बड़ी बड़ी कोठियाँ, उनके गेट पानी में डूब चुके हैं। सबसे पहले 25 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये 25 तस्वीरें देख लीजिए, डूबती दिल्ली की तस्वीरें हैं, 1 से लेकर 25 तक। ये तस्वीरें दिल्ली के सूरत हाल को बयां करती हैं। ये 25 तस्वीरें प्रमाणित करती हैं कि दिल्ली में बाढ़ की कंडीशन है। जो बात कही जा रही थी कि दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी, तो ये 25 तस्वीरें इसी साल की हैं, इसी सीजन की हैं और आप ही के शहर दिल्ली की। ये दिल्ली की 25 तस्वीरें बयां करती हैं कि दिल्ली डूबी तो है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में जल भराव नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। दिल्ली में बाढ़ आई और लोग परेशान हुए, लोगों को शिफ्ट तक होना पड़ा, अपने मकानों को छोड़ना पड़ा। जहां पर व्हीकल्स चलते थे वहां पर बोट चलती तक नजर आई है। जल भराव के चलते प्रशासन भी पूरा मुस्तैद नजर आया।
तो दिल्ली डूबी तो है। तो 25 तस्वीरों में अलग अलग जगह की तस्वीर, इसमें आपको ITO की तस्वीर भी दिखाई देगी, आपको सिविल लाइंस की तस्वीर, कश्मीरी गेट की तस्वीर, आपको मिनिस्ट्री मार्केट की तस्वीर, आपको अंडरपासेस की तस्वीर दिखाई देगी, फ्लाईओवर्स की तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से खेत खलिहान पानी पानी हो चुके हैं। यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, यमुना के आसपास के इलाके में किस तरीके से एक रौद्र रूप इख्तियार करते हुए यमुना बहती चली गई और लोगों का सामान भी यमुना के बहाव के साथ बह गया। तो बड़ी बड़ी कोठियों के गेट तक पानी में डूब गए। सिविल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, सिविल लाइंस के स्वामी नारायण मंदिर का गेट तक डूब चुका है। जी हाँ, अब सिविल लाइंस स्वामी नारायण मंदिर का गेट डूबा हुआ नजर आया। इसका दर जल भराव का सितर। तो जल स्तर हल्का कम हुआ यमुना का, लेकिन बेहद ज़्यादा राहत नहीं। लेकिन आने वाले समय में अगर ये और ज़्यादा घटता है तो ज़रूर दिल्ली वाले राहत की उम्मीद लगाएं इस बारिश से, इस जल स्तर से। डर अभी भी बरकरार है और डर है एक बाढ़-नुमा हालात का। ये तस्वीरें देखिए। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन राहत की खबर यह है कि 2 से 4 सेंटीमीटर यमुना का जलस्तर जरूर घटा है। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी यमुना का पानी पहुंचा हुआ है और बाढ़ जैसे हालात अभी भी दिख रहे हैं। इस वक्त मैं हूं सिविल लाइंस इलाके के बेला रोड पर, काफ़ी पॉश इलाका है और यहां पर देखिए इस पूरे सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। ये पूरा सड़क दरिया में तब्दील हो चुका है और ये इस स्वामी नारायण और इस मंदिर के प्रांगण में पूरा पानी भर चुका है। ये कोठियां देख सकते हैं सिविल लाइंस इलाके में, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो लगातार प्रशासन की कोशिश है कि इन इलाकों से पानी भी निकाला जाए, लेकिन अभी पानी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पानी नहीं निकाला जा सका है। ये पूरा इलाका डूबा हुआ है, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जो भी लोग इस कोठियों में रहते हैं, जो इस मंदिर में आते जाते हैं, उनकी परेशानी अभी भी बनी हुई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ये तस्वीरें भी देख लीजिए। अब स्वामी नारायण मंदिर का गेट तक डूब चुका है, मंदिर परिसर में पानी है। कोई पूजा अर्चना करने जाए तो कैसे जाए इस जल भराव के बीच से होकर। तो दिल्ली में जारी है बारिश का दौर और भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना है उफान पर। पानी ने अब मुश्किलें पैदा करती हैं। पानी से उफनती यमुना कई इलाकों में घरों को डुबो चुकी है, दुकानों का सामान बर्बाद हो गया, यातायात ठप है, हजारों लोग पूरी तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त होता हुआ देख रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के पुल को भी बंद किया गया। लेकिन रात की बात तो यह है, बीते दिन से यमुना का जलस्तर अब कम है। हालांकि कुछ ही सेंटीमीटर्स की कमी हो, लेकिन जब यमुना का एक वाटर लेवल कई इलाकों में तबाही मचाने के लिए आतुर हो तो ये कुछ सेंटीमीटर कम होना ही एक बहुत बड़ी राहत हो जाता है। अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर सुबह 8 बजे 207.31 मीटर दर्ज किया गया। सुबह 6 बजे ये 207.35 था, महज 4 से 5 सेंटीमीटर्स की कमी। लेकिन एक राहत की बात, राहत की उम्मीद इसे कहा जा रहा है। तो दिल्ली में यमुना उफान मार रही है। ओखला बैराज पर जलस्तर 201 मीटर के आसपास पहुंचा है। बढ़ते जलस्तर से जैतपुर, खड्डा और विश्वकर्मा कॉलोनी जैसी बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। घरों में घुटनों से कमर तक पानी आ चुका है। लोग तंबू में रहने को मजबूर हो चुके हैं। रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल पड़ी है। मदनपुर खादर में मवेशियों की हालत खराब है। बाढ़ में भूखे तड़प रहे मवेशी, बुजुर्ग, बच्चे और बीमारों को बचाने में एनडीआरएफ प्रशासन जुटा हुआ है। प्रभावित इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी इस वक्त हम
दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर है, जहां पर यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। और हम आपको अभी भोला घाट की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भोला घाट की ये तस्वीरें हैं। भोला घाट पूरी तरह आपको जलमग्न दिखाई देगी। जो कल तक यहाँ मंदिर था, चापाकल थे, झोपड़ी थे, वह सभी डूब चुका है और पूरी तरह यमुना ने अपने आगोश में ले लिया है। और पूरी तरह आपको यमुना के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं सैलाब दिखेगा और जो धारा है वो प्रबल वेग में बहती हुई दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ यमुना घाट पर रहने वाले राम भरोसी जी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि कितना अभी जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ है और क्या कहेंगे। भरोसी जी क्या कहेंगे, कितना जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ है? अभी करीब करीब आज के डेट में जमुना मैया अस्थायी रूप पे हैं, लेकिन जो 2023 में पानी आया था अभी उससे 3 फुट पानी नीचा है, 4 फुट। कितना अगर आप लोगों का सामान का नुकसान करे भोला घाट पर तो कितना सामान तो कम से कम मेरा 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया। जबकि हम गोताखोर रहते हुए हम पे नाव है, जब भी नुकसान हुआ, जिन बेचारे पे कुछ नहीं होगा तो उनका कितना नुकसान हुआ होगा। क्या क्या आपका डूबा पड़ा है यहाँ पर अभी? मेरा मंदिर का सामान, टीन वगैरह, बांस बल्ली, मूर्ति टूट गए, काफी पूजा, हाँ चापाकल वगैरह टूट गया। और जो पूजा के सामान, बिस्तर चटाई वगैरह रहता था वो भी सब बस गए पान। तो भोला घाट पे अगर ये स्थिति है तो निचले इलाकों में क्या स्थिति हो? तो वही तो हम भी सोच रहे हैं कि जब हमारे पास ये हाल है बैराज कालिंदी कुंज पे, तो नीचे बेचारे लोग का क्या हाल हो रहा होगा। बहुत बुरी तरह का हाल है। बसंतपुर, गड्ढा कॉलोनी, ये तो करीब चलो दिल्ली में सटा हुआ, लेकिन इससे नीचे बहुत क्षति है। यमुना के जलस्तर में इजाफा जो होने की वजह से जो यमुना किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें बाढ़ का उन पर खतरा जो है कि वो लगातार वो बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ जो है बाढ़ की वजह से उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा है। और हालांकि गनीमत की बात यह है कि आज जिस तरह से भोला घाट पर रहने वाले जो स्थानीय हैं उन्होंने बताया कि आज जो है यमुना एकदम जो कल स्वरूप था आज उसी स्वरूप पे यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अब इसके बाद जो है यमुना का अगर बारिश नहीं होती है दिल्ली और पहाड़ी क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर में भी कमी देखी जाएगी। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना उफान पर तो है ही, इसी के चलते अब मुश्किलें भी उफान पर आ चुकी हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कल यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ मयूर विहार के बाढ़ राहत शिविर में भी पानी घुस गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि बीते दिन से यमुना का जलस्तर आज थोड़ा कम हुआ है। तो जलस्तर घटा है। जलस्तर घटने के चलते लोगों के मन में एक उम्मीद है कि अब आने वाले समय में राहत मिलेगी। जो यहाँ पर झुग्गी बस्ती में लोग रहते थे यमुना किनारे, उन्हें शिफ्ट करते हुए अब सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कों पर उनका काम सारा चल रहा है। खाना पीना, सोना, रहना सब सड़क पर हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। राहत शिविर कैंप यहाँ पर लगाए गए, रिलीफ कैंप्स लगाए गए। और कल तो देखने को मिला था कि रिलीफ कैंप्स में भी पानी भर गया था, उसके बाद इन्हें शिफ्ट किया गया। दिल्ली में निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर खेत खलिहान, मकान, दुकान सब एक लाइन से पानी हो गया। और पेयजल की व्यवस्था किस तरह से करवाई जा रही है वो भी आप देख लीजिए। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लगातार उफान पर है। यमुना नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी घुस चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। यमुना खादा का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से जो है ऊपर आ चुका है। लगातार जो है पिछले कई दिनों से यमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बोट जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा खड़ी की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए। हालांकि इस पानी के अंदर अभी लोग जितने भी थे वो सब बाहर आ चुके हैं। जो बेजुबान जानवर थे वो भी सब बाहर आ चुके हैं और सभी को जो है टेंट में और फ्लाईओवर के नीचे जो है रखा गया। सभी ने कुछ लोग टेंट में हैं और कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे शरण लिए हुए। प्रशासन ने हर तरह की सुविधा इनको मुहैया यहाँ पर करा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासन द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है या जो बुलेटिन जारी जो किया गया है फ्लड कंट्रोल का, उसमें जो यमुना का जल स्तर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है और प्रशासन का कहना है कि कल सुबह तक जो है ये जल स्तर और कम होगा। सचिन विडलान, जी मीडिया, दिल्ली।